चेयरमैन ने वही बात की जो एक आम आदमी किसी की परेशानी और तकलीफ सुन के अगर मुझे अरशद शरीफ ये कहेगा कि मेरे घर में धावा बोल रही है तो मैं क्या कहूँगा, मैं आ रहा हूँ या तुम निकलो वहाँ से। तो इमरान खान साहब ने अपनी नेक नीयती अरशद शरीफ के केस में दिखाई जो उनको बताया, लेकिन अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिरी वक्त तक मुझे पता है उस मजबूर किया कि तुम यहाँ वहां तक कुछ और हो जाएगा, तुम निकल जाओ। और ये कोई पागल ही होगा जो आज की तारीख में मौजूदा सेटअप में ये काम करेगा। इसकी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे मैं सिर्फ अल्लाह को जवाब दूं। अगर आज आप बात करते हैं करंट स्टैब्लिशमेंट की, तो करंट स्टैब्लिशमेंट तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ होगी कि वो ये काम करे। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है। उस बेनिफिट के लिए उसका एतबार जीता गया। अरशद शरीफ उन लोगों पे एतबार करता रहा, मैं बोलता रहा उस एतबार में उसको हटाया गया, भगाया गया यहां से। भगाने के बाद कहानी रची गई। कहानी रचने के बाद दुबई से उसको निकाला नहीं गया, दुबई में उसका वीजा कैंसिल हुआ। उसको उन लोगों ने, साजिशियों ने उसको कीनिया की डायरेक्शन दी, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आम आदमी कीनिया में उस फार्म हाउस तक की रसाई नहीं रख सकता। ये वही रख सकता है जिसको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर समझ बूझ हो। बिल्कुल नहीं। साथ ही आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी मुलविस नहीं है, और साथ ही एक ही सांस में आप कहते हैं आपको किसी से डर भी नहीं है। आप नाम बता क्यों नहीं देते कौन मुलविस है? उनके नाम बताएं। लोग आप साथ कह रहे हैं कि डरते भी नहीं है, वो लोग मारे जाएंगे, उनको भी तो खौफ होगा। नाम बताएं लोगों को। मेरी बात में आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपको उसका बड़ा कंसिस्टेंट से जवाब देता हूँ। मैं वो सारे नाम सालों में और महीनों में ही लूंगा, दिनों में लूंगा। ये तो सिर्फ मैं अभी एक वार्निंग शॉट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान मेरे नाम लेने से आज भी मारे जा सकते हैं। मैं किसी की मौत को बचा रहा हूँ, इसको इस तरह ले। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कुछ ऐसे आस्तीन के साथ जिन्होंने उनके नैरेटिव को, उनके ज़हन साजी की, अरशद शरीफ की, वो आस्तीन के साथ तहरीक इंसाफ ताल्लुक रखते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो उस साजिशी बयानिए को मानते हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का बयानिया और साजिश नहीं है। वो साजिश मुझे बताया गया अभी एक मिनट मिसाल के तौर पे कि मुझे बाहर निकल के गोली मार दी जाएगी, तो मैं कहूंगा भाई बता दो यार दूसरा कोई दरवाजा है, मैं वहां से निकलूं और फिर अपने आप को संभालूं। यहां तक तो मैं बात कर सकता हूं। जी सर, आपने जो बात की, देखिए अरशद साहब सब गर्व में है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस गर्व में इजाफा हुआ है। फिर आपने ये बात भी कर दी कि जो उनके करीबी लोग जिन पे उन्होंने इत्तेमाद किया उसको लेके गए, उन्होंने साजिश किया, आपने इशारा दिया। कल उनका जनाजा है, क्या आप चाहेंगे कि वही साजिशी लोग उसके जनाजे को कंधा दें? आप नाम बताएं। देखिए, आप फिर वही मुझसे सवाल ये कर रहे हैं, मैं आपको फिर उसका जवाब दूंगा कि देखिए अगर मैं यहां तक ले आया हूं बात को और मैं अपना फोन शवाहिद के तौर पे आप लोगों की मौजूदगी में कह रहा हूं, तो फिर मुझे कुछ लोगों की जान इस वक्त खतरे में लग रही है, उनको मैं बचा रहा हूं। और जब वो दिन गुजर जाएगा तो मेरा आपसे वादा है, जिस चीज की आपने सोची नहीं होगी बातें, वो सारी बातें मैं इस निजाम। लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च के हाल में आप लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह लोगों में कौन डर जाएगा और मार्च में किस तरह शिरकत करेंगे? और आप मना कर रहे हैं लोगों को कि लॉन्ग मार्च में ना आए, लॉन्ग मार्च में ना आए, आप लाशें गिरने की बात कर रहे हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च के अंदर पुरअमन मार्च हमारा हमेशा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अरशद शरीफ की मौत के ऊपर अपनी सियासत करूं, मैं नहीं कर सकता। मैं आज ही
बताएं फैसल मैडम साहब, आपने सबसे पहले नेशनल टीवी के ऊपर बैठ कर एक झूठ बोला। आपने कहा कि अगर मेरी बात झूठी साबित हो तो 4 हफ्ते के अंदर मेरे टिक्का मोटी काटे जाएंगे। 22 करोड़ लोगों ने सुना था आपकी बात। उसके बाद आपने साबित हो गया कि कंसीलमेंट की है, धोखा दिया है, झूठ बोला है और एक कौमी इदारे ने इंडिपेंडेंट कानूनत बनी आईनी इदारे ने आपको नाअहल करार दिया। पहले ये बताएं, आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं, आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? डू यू डिजर्व फॉर द नेशनल मीडिया? देखिए जी, आपने मुझे बड़ी बातें सुना दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आज चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन मैं अब आपको इसका जवाब, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करना चाहता था। बहुत सीधा सा सवाल है कि जिसने मुझे नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है 62F के तहत। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला मुझे दे रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने झूठ बोला है, तो जिस वक्त छानबीन होगी, अगर मैं झूठा साबित हो गया छानबीन के बाद, तो फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसा मैं करूंगा। ठीक है, कह रहा हूं कि मैं अभी आपको अगर ये कह दूं, देखिए आप अरशद शरीफ तक रहे, मेरी आजम स्वाति साहब से कोई मुलाकात नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं, आपकी जमात के अंदर बैठे हैं या किसी और जगह बैठे हैं, ये इशारा बता दें। क्या वो इंडिविजुअल्स हैं या किसी जमात के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं? देखिए, मैं फिर आपको अरशद शरीफ तक रखूंगा, अरशद शरीफ पे फोकस रखूंगा। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, अरशद शरीफ का साजिश हुई है, अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया है, अरशद शरीफ के शवाहिद गुम हो चुके हैं। लॉन्ग मार्च पुरअमन मेरे खान चेयरमैन की कॉल है। उस पुरअमन लॉन्ग मार्च की कॉल के अंदर, उसकी आड़, उससे पहले, उसके बाद, उसके बीच में मैं अपने पाकिस्तानी मासूम लोगों को मरतावा देख रहा हूँ। ये मेरा एनालिसिस अरशद से ही करेगा, ये आप उनसे पूछेंगे। मैं अगर कोई आप आपने कहा कि कुछ लोगों की जान को खतरा है, जिनके नाम नहीं लेना चाहते, जिन लोगों की जान को खतरा है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ से के अलावा भी। थैंक यू सर। मैं आज ही आया हूँ, कल जनाजे के लिए आया। फैसल साहब ये बताएं कि पहले मुल्क बैरून मुल्क साजिश के बयानिया में फंसा हुआ है, अब आपने एक अंदरून मुल्क साजिश का बयानिया दिया है, और इस हवाले से हम नहीं चाहते कि ये सारी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि आइंदा भी लाशें गिर सकती हैं, वो सियासतदानों की भी हो सकती हैं, वो आप कह रहे हैं कि अवामुन्नास की भी हो सकती हैं, शख्सियात की भी हो सकती हैं, तो काइंडली आप इस अवाम को दूर आज क्यों नहीं कर देते कि आप वो नाम बता दें जिनके लिए आप कसम भी खा रहे हैं, और आपने ये भी दावा किया कि उनकी भी लाशें गिर जाएंगी। क्या आपने इसके लिए टारगेट किलर जाहिर कर लिए हैं अपने पैसे की बदौलत, जो आप ये दावा? अगर मेरी बात सुने, अगर आप मुझे अभी मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगे तो मैं अपने सेल्फ डिफेंस में आप पे भी गोली चलाऊंगा, ये कानून है।